Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Priya Panchal who don't know about me. तो मैं आप सबके लिए गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ। जो भी लोग नर्सिंग ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए GMCH गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लेकर आया है नई नई वैकेंसीज। ये वैकेंसीज रहेंगी हमारी चंडीगढ़ की GMCH हॉस्पिटल की। इसमें टोटल 426 वैकेंसीज हैं। तो जैसे कि आप सभी नर्सिंग ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक सीट लेने की तैयारी कर रहे हो, तो आप अपनी तैयारी में बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट एटीट्यूड के साथ लगे रहो, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बहुत सारी वैकेंसीज भर भर के आ रही हैं। अभी आप नॉर्सेट दे रहे हो, GMCH ने अपनी रिलीज कर दी है, अभी रिसेंटली KGMU की भी रिलीज हुई थी। आगे भी और वैकेंसीज आती रहेंगी। आप मतलब बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होना, अपनी तैयारी को रोकना मत, तैयारी कंटिन्यू रखना। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम डिस्कस कर लेते हैं GMCH का वो PDF जो उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज किया है। उसमें टोटल इन्होंने वैकेंसी दी है 426 वैकेंसी का जो डिवीजन है वो कुछ इस तरह से है। 426 में से UR की जो हमारी वैकेंसी है वो है 212, SC की हमारी वैकेंसी 47 है, OBC की 123 है, EWS की 42 है और PWD की हमारी 16 वैकेंसीज हैं। सो हम बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया की। एज क्राइटेरिया रहने वाला है 18 to 30 ईयर्स। ये जो हमारे 18 और 30 ईयर्स हैं हमारी मैच होनी चाहिए हमारी लास्ट डेट, फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट तक ये प्रॉपर मतलब फुलफिल करना चाहिए क्राइटेरिया। और इसमें हमारा जो इन्होंने एज रिलैक्सेशन दिया है वो दिया है, OBC को इन्होंने 3 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया है और SC कैटेगरी को इन्होंने दिया है 5 इयर्स का रिलैक्सेशन। यहाँ पे इन्होंने PWD को दिया है 10 इयर्स का रिलैक्सेशन और इन्होंने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को भी रिलैक्सेशन दिया है। अब हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है? यहाँ पे क्वालिफिकेशन रहने वाली है BSc नर्सिंग। जिसने भी BSc नर्सिंग की हुई है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, और डिप्लोमा जिन्होंने किया हुआ है मोस्टली उनके लिए 2 साल का क्राइटेरिया रहता है कि 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बट GMCH ने यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, वो भी 50 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि फीस कितनी रहने वाली है। फीस जो रहेगी OBC और जनरल कैटेगरी के लिए रहेगी 1000 रुपीज और SC कैटेगरी के लिए रहने वाली है 800 रुपीज। बल्कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो हैं उनके लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं रहने वाली है। तो अपना फॉर्म आप टाइम से फिल कर देना। सो नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द इम्पोर्टेंट डेट्स। तो इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली है। हमारा फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने वाली है 15 अप्रैल से और फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी हमारी 7 मई। 7 मई तक आप अपना फॉर्म फिल कर लीजिएगा। अगर किसी का हमारा मतलब फीस सबमिट करनी रह जाती है तो उसके लिए इन्होंने लास्ट डेट दी हुई है 9 मई। 9 मई तक जो फॉर्म ओपन रहेंगे वो सिर्फ फीस सबमिशन के लिए रहेंगे। एग्जाम के फॉर्म फिल करने के लिए लास्ट डेट रहने वाली है 7 तारीख। तो 7 मई तक सब अपना फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। जो एग्जाम का पैटर्न रहेगा, एग्जाम 2 पार्ट्स में होने वाला है, पार्ट 1 एंड पार्ट बी। पार्ट 1 में हमारे 70 मार्क्स का नर्सिंग पोर्शन पूछा जाएगा। जो भी हमारे नर्सिंग के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो सारे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी जो है वो 30 मार्क्स का रहने वाला है। उसमें प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट क्वेश्चन पूछेंगे। दोनों मिला के हमारा 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा और इसको टाइम रहेगा हमारे पास 2 आवर्स का। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इन्होंने दिया है OBC जनरल और EWS के लिए 50% का, PWD के लिए इन्होंने दिया है 45% का और हमारा SC कैटेगरी के लिए रहने वाला है 40% का। सो आप अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करो, अपना फॉर्म टाइम से फिल कर देना, पढ़ते रहना। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो।